खड्डे 4-5 थे पहले, अब तो भर दिए कुछ, 1-2 तो पड़े हैं, 3-4 हैं। वो तो खराब ही था बड़े दिनों से, पर अब कुछ बजरी डाली थी तब से थोड़ा सुधार हुआ, फिर पड़ गए हैं खड्डे। हाँ जी। और तो बहुत गाड़ियाँ की बहुत आवाज़ आती है जब खड्डे में बढ़ती है टायर तो। पता नहीं था, विभाग वाले जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको गवर्नमेंट का इस पर से ध्यान ही नहीं होगा। तो नाली ने देखो, गंदी नाली है, हमें बहुत मुश्किल होती है, इसको भी सफाई का भी करते हैं, गंदा पानी ऊपर से आता है, सब बुरी बदबू आती है। चढ़ाया वारली साइड को सब खराब चला है। रोड का काम होना चाहिए, यहाँ से बड़ी नुकसान भी हो रहा है, बंदे गिर भी रहे हैं बाइक से स्कूटियों से, तो इसका जल्दी से प्रावधान है सर। क्या बोल सके अब इसके बारे में, क्या बोल सर? सर इसका काम जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, तो जिससे बंदे की सुरक्षा भी बनेगी। बिल्कुल से शिमला का मार्ग है, कम से 3 किलोमीटर का ये मार्ग है, बिल्कुल ख़राब है, इसका जल्दी से काम करवाया जाए तभी रोड अच्छा होगा। हाँ जी, रोड के बारे में रोड ये जो रोड जी, एक उन्होंने जब पुलिया डाली, हम पुलिया टूटी थी पहले, जब पुलिया डाली तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका रोड बन जाएगा। आज 2 महीने हो गए, खड्डे पड़ रहे हैं, डे प्रतिदिन जो वो दुर्घटना हो रही है, यहाँ पर पूरा पानी रुक रहा है, दुकानों में 1.5 फुट दुकानों में जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। नालियाँ बनी है साइड की ना, नालियाँ बनी है, बोला भेजो, उन्होंने बोला हमें नालियाँ बना देंगे, हम कुछ नहीं बनाया उन्होंने, बस कच्चे मिट्टी रह के चले जाते हैं। ये 4 लाइन वाले ने बोला था जब यहाँ ये पुलिया टूटी थी। तो मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि ये ही एक पॉइंट, पता नहीं 2 या 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 4 किलोमीटर का, इसको क्यों छोड़ के बाकी सारा इन्होंने सही कर दिया, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और आप जरा सड़क में पोजीशन देखें तो आपको खुद पता चलेगा रोड की हालत क्या है। देखिए पोजीशन आप खुद देख रहे हैं, रोड की क्या पोजीशन है, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, और इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा है। और जिसमें कि जो निर्दोष लोग हैं, जो 2 व्हीलर पे, स्कूटी पे जाने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो बेचारे गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूटर पे चलने वाले लोग हैं या 2 व्हीलर पे चलने वाले लोग हैं, उनको इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है इसका भुगतना पड़ता है। तो मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा डिपार्टमेंट से कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो इसको दुरुस्त किया जाए। देखिए कई मरीज ऐसे हैं कि जिनको आप ये जो जर्क है रोड का, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई किसी को किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कई चीजें हैं जिनको मैं अब ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि विभाग को इसके बारे में जल्द से जल्दी इसका सोल्यूशन कर देना चाहिए। देखिए इसमें मुख्यमंत्री का कोई बात नहीं है, इसमें मैं पहले बोल चुका कि पॉलिटिकल पार्टी को किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आपने दाएं पक्का कर दिया, बाएं पक्का कर दिया, सारा बढ़िया कर दिया, ये बीच का स्ट्रेच क्यों छोड़ा, इसमें मुझे लगता है कि संज्ञान लेने की जरूरत है जो अफसर यहाँ पे कार्यरत है। ये रोड बन रहा है सर, ये रोड है आपका कोली पुलिस स्टेशन पड़ता है, और इस रोड का नाली ब्लॉकेज हुई थी और नाली इन्होंने NHI ने नाली बनवाई, उसके बाद इसका रिपेयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये नाली वैसी की वैसी है, पूरी बरसात हमारी दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और पूरी दुकानें जितना भी सामान है 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार का सामान जो खराब हो चुका है। NHI को हमने 1100 पे भी कंप्लेन की, तब भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। NHI को हमने 3-4 बार यहाँ पे बुलाया, जेई साहब साइट पे आते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं करता है, कोई आके नहीं, बस आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं, कोई किसी का सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और पूरा पानी दुकानों के अंदर घुस जाता है, जब भी बरसात होती है, थोड़ी सी बरसात हो और पानी दुकानों के अंदर घुसता है। और इस लाइन, ये पूरी जितनी भी लाइन है सारी की सारी लाइन बंद है। ये बीच में बना दिया उन्होंने, हाइट दे दी है, पीछे से स्लोप दे दी है, आगे से फिर स्लोप है, और बीच में ये गैप बन गया हुआ, यहाँ पे पानी रुक जाता है सारा। और NHI कोई भी काम करके राजी नहीं है। NHI PWP 1100 पे जो हमने कंप्लेन की नहीं, वो तो डायरेक्ट ही मुकर जा रहे हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सारा जितना भी लेना देना है ये NHI के अंडर आता है, तो हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। NHI जो कुछ करेगा वो ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने बार बार कंप्लेनें दी, हमने कम से कम 10 बार मेरी बात हुई उनसे, PWC और 1100 के नंबर पे, लेकिन उनका एक ही रवैया था कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें।
चाहे दुकानें टूटे, चाहे इंसान मर जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें काम जो है वो सेंटर NHAI ही करेगा, ऐसी वर्डिंग थी उनकी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं इस रोड पे मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मोड़ है और ये जो कट है, यहाँ पे हर टाइम मेरे को गड्ढे ही मिले हैं, ठीक है। गड्ढों के अलावा और कुछ नहीं मिला है। तो ये ऊपर से कांगड़ा शिमला का मेन NH है, यहाँ से बसेस वगैरह बहुत जाती हैं और ये एक्सीडेंट पॉइंट है एक तरीके से ये। और सपोज़ यहाँ पे 40 या 60 या 80 के आसपास भी कोई ड्राइव करता है तो एकदम से ब्रेक लगाए कोई, तो पीछे वाला जो बंदा है मतलब 100% एक्सीडेंट पॉइंट है। प्रशासन को ये होना चाहिए कि यार ये मतलब देखो आपके हमारे यहाँ के जो CM है वो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे CM का एरिया ही ऐसा होगा तो फिर दूसरे एरिया के बारे में हम लोग क्या बोल पाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली देखो उनका मेन हेडक्वार्टर है, घर है उनका, तो घर ही खराब है तो बाहर के बारे में क्या बोल पाएंगे। सुनवाई होनी चाहिए। अगर लोगों के व्यूज ऊपर तक जाएंगे और उनको लगेगा और दिखेगा तो सुनवाई तो होनी चाहिए। हो सकता है सर डिस्क प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। जो भी ड्राइव करके सपोज मान के चलो मोर देन 60 ईयर ओल्ड जो हमारे सीनियर सिटीजन है, तो उनके इस पॉइंट पे जैसे गड्ढे हैं, ये एटलीस्ट 1 फीट के आसपास का गड्ढे हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्स मतलब 6 इंचेस से लेके 12 इंचेस तक के गड्ढे हैं यहाँ पे। और इस तरीके के गड्ढे रहेंगे और कोई बाइक पे चल रहा है या स्कूटी पे चल रहा है, तो स्कूटी के इतने शोकर हैवी नहीं होते हैं कि मतलब यार वो जंप करें। और मेनली यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको वो प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्क प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। गिरने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि यार एटलीस्ट इस पॉइंट को थोड़ा ठीक किया जाए। बरसात तो देखो आ ही रही है और आपको क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। देखो बरसात के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम आती है, बट जैसे भी ये बरसात हटे तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि यार सबसे पहले इस रोड पे काम करना चाहिए। मैंने पीछे वाले रोड भी देखे, वो काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो वो पालनपुर की और या कांगड़ा की तरफ जाते हैं तो वो रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बट ये हमीरपुर का एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस में बहुत बुरी हालत है। मेरा नाम अंकुश जायसवाल है और मैं खरड़ में रहता हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है सर। ये बहुत बुरी हालत है, हम तो बहुत परेशान हैं। पिछले करीब 5-6 महीने से इतने दुखी हैं जिसको गंद नहीं है। पूरा पानी पीछे गया हुआ था, पूरा पानी मेरे 5 बार कम से कम 5 बार तो पानी अंदर चला गया। कोई 1 लाख के करीब बार नुकसान हो रहा है हमारा। बहुत बुरी हालत है। यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, वो देख लो आप भी, तो खड्डे पड़े हैं, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं है। इसके बाद जाना 11 नंबर वही हम बात करते हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं नीचे नाली बंद पड़ी हुई सारी, कोई देखता ही नहीं है सर। क्या कर सकते हैं बताओ। आगे ना सर विभाग कुछ नहीं कर रहा है। विभाग बोलते हैं, विभाग के पास जाते हैं, बोलते हैं NHAI वालों को, NHAI वाले बोलते हैं NH वालों का। ऐसे चला हुआ काम, कोई आता है नहीं, ना कोई रुकता है, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है हो रहा है, काम ही कुछ नहीं है। कार में मुझे रोड चाहिए, रोड बनना चाहिए पूरी मट्टन तक। आप चले जाओ सर, कहीं भी मर सकता है कोई भी, गड्ढे में कोई भी मर सकता है सर। कोली से लेकर और मट्टन तक आप जाओ और आप खुद देख लो। जो 2 लेन डेली का एक्सीडेंट होते हैं इधर, डेली एक्सीडेंट होते हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है, खड्डे पड़े हुए हैं, कोई देखता नहीं है। पूरे खड्डे आते हैं, ये बजरी डाल के चले जाते हैं, बस कुछ नहीं है। कच्ची बजरी फेंकते चले जाते हैं।